हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। और जैसा भी लगे यार, आप लोग कमेंट करके बताया करो। आप लोग ज़्यादा कमेंट करते ही नहीं हो, बहुत ज़्यादा ही कंजूसी करने लगे, तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो चलो हम आज का पार्ट देखते हैं। हमने देखा था जो वीन था उसे लैन वांगजी ने धक्के मार के अपने रूम से निकाल दिया था, क्योंकि उसे तो पहले तो लैन वांगजी जब आया तब उसे लगा कि मैडम यू लेके चली गई होंगी वीन को, क्योंकि इतना ज़्यादा तमाशा कर रही थी मैडम यू, चिल्ला रही थी। तो इन सब की वजह से उन्हें लगा कि लेके चली गई होंगी, लेकिन वीन तो यहीं पे है। ये देख के उसने अपने रूम से बाहर निकाल दिया था, और इधर वीन को चोट लग गई थी। तो अब हम आगे देखते हैं। सारी फैमिली वहाँ पे आ चुकी थी और सब लोग देख रहे थे, और वीन को देखते कहते बेटा तुम ठीक तो हो ना, खासकर मैडम लैन। तब जो विंग था वो कहता है जी 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 आंटी, मैं ठीक हूँ। और ये कहते हुए विंग रोने लगता है, और जो उसकी आंखें थी उसमें से एकदम आंसू गिर रहे थे, पर वो अपने आप को ठीक बता रहा था। ये देख के उन्हें और भी ज़्यादा बुरा लगता है, और वो गुस्से में लैन वांगजी के जो गेट था उस पर नॉक करने लगती है कि लैन वांगजी दरवाज़ा खोलो, लैन वांगजी दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम अभी के अभी डोर खोलोगे कि मैं इसे तोड़वा दूँ। तब जो विंग था वो कहता है आंटी जाने दीजिए, मैं मैं अभी नहीं जाना चाहता इनके सामने। इन्हें कुछ मत बोलिए, मेरी गलती है। मैंने इनसे बिना परमिशन लिए इनके बेड पे मैं सो गया, तो मेरी गलती हुई ना। तब मैडम लैन कहती हैं तुम विंग पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी गलती कोई नहीं है, तुम उसके हस्बैंड हो तो तुम्हारा अधिकार है वहाँ पे सोना, और तुम नहीं सोगे तो और वो किसको सुलाएगा, उस जियानचन को जो इसे धोखा दे के भाग गया। सच में इसके सर पर पत्थर पड़ चुके हैं, और अब मैं ये सब सहने वाली नहीं हूँ, बस बहुत हो गया। और ये कह के वो लैन वांगजी के ऊपर और भी ज़्यादा चिल्लाने लगती है, बार बार डोर ओपन करने की धमकियाँ देने लगती हैं। पर लैन वांगजी तो तस्त से मस्त नहीं हो रहा था, वो खोल ही नहीं रहा था। पर जो विंग था वो कहता है आंटी रहने दीजिए, जाने दीजिए। और इधर जो मैडम लैन थी वो देखती है कि लैन वांगजी तो डोर भी नहीं खोल रहा और विंग भी मना कर रहा है, तब भी उन्हें गुस्सा आ रही थी और भी ज़्यादा, और वो वहाँ से फिर निकल जाती हैं अपने रूम में, क्योंकि वो और कुछ फेस नहीं करना चाहती हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रही है, और उनके पीछे पीछे मिस्टर लैन भी चले जाते हैं, और इधर विंग के हाथ में चोट लगी थी, और विंग नीचे आता है और वहीं पे सोफे पे बैठ जाता है, और वहाँ पे लान शिजान और सिया भी थे। लान शिजान बैठे हुए थे और वो विंग को ही बस देख रहे थे, और इधर जो शिया थी वो ये सब देख के उसे बुरा लगा था, पर वो कुछ नहीं करती है विंग के लिए, मतलब बस बुरा ही लगा। बेचारे को दवा भी नहीं लगाया उसने, वो चली गई अपने रूम में। और इधर लान शिजान उठते हैं और जाते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स लाते हैं और विंग के हाथों पे मलहम लगाने के लिए कहते हैं। तब विंग कहता है नहीं आप रहने दो, मैं कर लूँगा। तब जो शिजान थे वो कहते हैं विंग तुम टेंशन मत लो, तुम मैं हूँ ना, मैं लगा देता हूँ। और वैसे भी तुम इतना ज़्यादा चोट लग गई है तुम्हें, किसी को ध्यान ही नहीं है, सब लोग चले गए अपने रूम में, तुम रुको मैं लगाता हूँ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के विंग के हाथों पर लगाने लगते हैं, और विंग फिर लगवाने भी लगता है। उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, और शिजान धीरे धीरे फूंकते फूंकते अच्छे से लगा देते हैं, और लगाने के बाद विंग के हाथ पे पट्टी भी बांध देते हैं, क्योंकि उसके हाथ में कई जगह पे चुभ गया था फ्लावर पॉट जो था, तो वो बांध देते हैं और कहते हैं विंग तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और ये कह के वो स्माइल करता है। तब शिजान कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। और विंग कुछ टाइम तक वहीं पर बैठा रहता, और शिजान विंग से बातें करते हैं थोड़े बहुत। तब उन्हें पता चलता है कि विंग पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, इसे मतलब जो भी वो क्वेश्चन पूछते विंग बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे से अपनी सारी आंसर्स दे रहा था। ये देख के शिजान इम्प्रेस हुए थे। बस ये था कि जो विंग था वो जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो उतने अच्छे से टीचर्स ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बच्चे थे, और इस वजह से विंग की थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ थी। तो इस वजह से शिजान को ये नोटिस हो जाता है। तब शिजान कहते हैं विंग तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो। तब विंग बताता है। तब शिजान कहते हैं तुम उस कॉलेज में पढ़ते हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा जो एडमिशन है वो शिया के कॉलेज में करा दूंगा। तब विंग कहता नहीं आपको मेरा कॉलेज में एडमिशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है गंगा, मैं अपने कॉलेज में ठीक हूँ। तब शिजान कहता है तुम ये क्या कह रहे हो विंग, आखिर मैं शिया वहाँ पढ़ती और तुम भी हमारे घर की ही हो, तो मैं उस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। तब विंग कहता है वो गंगा मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं भर सकूँ, और मुझे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिली है। तब जो शिजान थे वो सुनते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें इस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिला है। तब विंग कहता हाँ मुझे स्कॉलरशिप मिला है, नहीं तो अंकल आंटी तो मुझे पढ़ने ही नहीं देते। तब शिजान कहते हैं कोई बात नहीं,
तुम्हें पढ़ाऊँगा, मैं तुम्हारी फ़ीस भर दिया करूँगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, बस तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो पढ़ने में। और ये कह के शिनचैन स्माइल करते हैं और फिर विंग को वहाँ से लेके जाते हैं और गेस्ट रूम में कहते हैं तुम यहाँ पे सो सकते हो विंग, तुम यहाँ पे रेस्ट करो। और ये कह के वहाँ से वो चले गए थे। और इधर जो विंग था वो गेस्ट रूम में आता है और वो चुपचाप जाके कंबल ओढ़ के सो जाता है, क्योंकि आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। और इधर लैन फैमिली में पहली बार ऐसा हुआ था कि डाइनिंग टेबल पे आज कोई नहीं खाने के लिए आया, और बल्कि मिसेस लैन कह भी दी थी कि विंग का जो खाना है वो ले जाके विंग के रूम में पहुंचा दिया जाए। तो विंग का खाना विंग के रूम में पहुंच चुका था और उस समय विंग सो रहा था। तब विंग उठता है क्योंकि उसके डोर पे नॉक हुई थी, और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने खाना था। ये देख के विंग कहता है उसका खाने का मन नहीं है, बस सर्वेंट उसके सामने रख के चले जाते हैं, क्योंकि जो मिसेस लान थी उन्होंने कहा था कि विंग को खाना दे देना, और अगर नहीं दिया तो तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। तब विंग देखता है कि खाना ऐसे ही पड़ा है। ये देख के उसे थोड़ा बुरा लगता है, तो वो उठता है और खाना ला के रखता है। और फिर ऐसे खाना फेंकना अच्छी बात थोड़ी नहीं होती। विंग को ये नहीं आता है, क्योंकि विंग जानता है एक एक दाने की कीमत। जब एक भूखे इंसान को खाना नहीं मिलता है तब उसके लिए एक एक दाने की कीमत क्या होती है, विंग को ये अच्छे से पता है। और आज विंग को भर पेट खाना मिल रहा है तो विंग छोड़ दे, ऐसा विंग बिल्कुल नहीं है। और विंग अब खाने लगता है और खाते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि विंग अपना दर्द कहाँ पे बयां करे उसे भी नहीं पता। बस वो रो रहा था और खा रहा था, और खाने के बाद वो प्लेट ले जाके रख देता है अब जो किचन था वहाँ पे। और हम यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं मॉर्निंग में फिर से पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पे थी, और वहाँ पे लैन वांगजी भी था। लैन वांगजी आता है और बैठता है, और वो अभी खा ही रहा था तब तक वहाँ पे विंग भी आ जाता। और विंग को देख के मिसेस लैन कहती है अरे विंग बेटा तुम आगे चलो, अच्छा है खा लो, और मेरे साथ तुम्हें आज कहीं पे चलना है। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब विंग कहता है जी मॉम। और जैसे ही विंग बैठता है वहाँ पे वैसे ही वांगजी खड़ा हो जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे ऑफिस में काम है। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी मिसेस लैन खड़ी होती है और कहती है वांगजी रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। तब वांगजी कहता है क्या हुआ मॉम, आप मुझसे क्या बातें करना चाहती हैं। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है तुम्हें मेरे साथ कहीं पे चलना है और ये ज़रूरी है। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ मेरी क्या ज़रूरत है आपके पास, तो आपका विंग आ चुका है जिससे आप मेरी शादी कराना चाहती थी, तो अब आपको मेरी क्या ज़रूरत है। तब मिसेस लैन कहती है वांगजी देख लो, मैं तुमसे कह रही हूँ चलने के लिए, चुपचाप चलो, और अगर तुमने ज़्यादा बकवास की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जो मिस्टर लैन थे वो भी वांगजी को धमकी देते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है चलता हूँ, कहाँ जाना है। तब मिसेस लैन कहती है मैं तैयार होके आती हूँ, और ये कह के वो खा के चली जाती है तैयार होने के लिए। और इधर विंग भी अब रेडी होके आ चुका था, और जो वांगजी था उसके कार में मिसेस लैन और विंग पीछे बैठ जाते हैं, और शिया भी बैठ जाती है। और वहाँ से वांगजी निकल जाता है सबको लेके, और वो लोग जाते हैं उसी जगह पे टेंपल में ही जहाँ मॉन्क थे। तो वहाँ पे विंग और सब लोग पहुँच जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद विंग देखता है और समझ जाता है कि अरे ये तो आया हुआ है मैडम यू के साथ, जब यहाँ पे रिश्ता तय हो रहा था। तब वांगजी कहता मॉम आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई, मुझे यहाँ नहीं आना था। तब मिस लान कहती है देखो तुम्हारी शादी हुई है, और जिनकी नई नई शादी हुई रहती है वो लोग यहाँ पे आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, समझे। तब वांगजी कहता है मॉम आपको लगता है कि नई शादी है, ये एक टॉर्चर वाली शादी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं विंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, समझी आप। और मैं जानता हूँ कि मैं कभी नहीं उससे प्यार करूँगा, क्योंकि लेंस एक बार प्यार करते हैं और मुझे जियान चंद से प्यार हो चुका है। और ये कह के वो चिल्लाता है। तब जो विंग था वो अपने मन में कैसा है, हाँ मुझे पता है कि मुझसे कोई नहीं प्यार कर सकता, और ना ही मैं कभी किसी से प्यार करूँगा। मैंने अगर किसी से प्यार किया तो मुझे पता है मेरा दिल टूटेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि मुझसे प्यार करे, इसीलिए मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं करूँगा। और ये कह के विंग फिर आंटी जो मिसेस लान थी उनके साथ आगे जाने लगता है, और फिर वो जाता है अंदर, और वहाँ पे जो टेंपल में जो मूर्तियाँ रखी थी वहाँ पे वो पहले आशीर्वाद लेता है, और फिर वहाँ से निकल जाता है फिर से घूमने के लिए, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ये लोग बैठ गए थे मॉन्क से बात करने के लिए, क्योंकि मॉन्क जो थे वो अभी ध्यान में थे, तो ये लोग बैठ गए थे। तब विंग कहता है उसे बाहर जाना है, वो अभी कुछ टाइम में आ जाएगा। तो मिसेस लान ने भी उसे जाने का परमिशन दे दिया था, तो इसलिए विंग वहाँ से निकल गया था। और हमें ये इधर दिखाते हैं विंग घूम रहा था फिर से आज, और फिर वहाँ पे उसे वही छोटा सा बच्चा मिलता है जो उस दिन मिला था। तब विंग उसके पास जाता है और कहता है हे तुमने मुझे पहचाना। तब विंग उसे देखता है। तब वो लड़का कहता है अरे गग्गा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो गग्गा। तब विंग बताता है कि मेरी लाइफ तो एकदम
अलग ही हो गई। और वो बैठ जाता है उस बच्चे के पास और उस बच्चे को अपनी लाइफ की पूरी कहानी बताने लगता है। तब वो लड़का कहता है काका आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गॉड है ना, गॉड नहीं, ये सब आपके नसीब में लिखा होगा इसलिए आपके पास आया है, आप टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा काका। तब विंग कहता है मैं भी यही होप करता हूँ कि सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा हो, क्योंकि मैं और टॉर्चर नहीं झेल सकता हूँ, मुझे बस शांति की लाइफ चाहिए, बस शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये कह के उस बच्चे को देख के विंग स्माइल करता है और वो बच्चा भी विंग को देख के स्माइल करता है और दोनों ऐसे ही कुछ देर तक खट्टी मीठी बातें करते हैं अपना। और इधर वो लड़का भी विंग को बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, बुक जो वो पढ़ता था तो उसमें जो भी नॉलेज थी उस बारे में विंग को बता रहा था। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा मैं एक बात कहूँ। तब वो लड़का कहता है हाँ गग्गा बताओ। तब विंग कहता है अगर मैं इस दुनिया से परेशान कभी इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं रही, तब मैं आ जाऊँगा यहाँ पे और मैं भी आके एक मॉन्क बन जाऊँगा। तब वो लड़का कहता है गग्गा आप ये क्या कह रहे हो, आपकी शादी हो गई, अब आपके बेबीज़ होंगे, आप बहुत हैप्पी लाइफ इंजॉय करोगे, आप बहुत खुश रहोगे। तब जो विंग था वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता कि मुझे कभी भी हैप्पी लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर मैं होप करता हूँ कि हाँ मुझे हैप्पी लाइफ मिले, पर देखो क्या होता है मेरे साथ। पर मैं ये तुम्हें बता देता हूँ और ये मेरा टॉप सीक्रेट है कि अगर मुझे उस फैमिली से भी निकाल दिया गया, मेरे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं बचा, तो मैं मरने से ज़्यादा यहाँ पे आना पसंद करूँगा। तब वो लड़का कहता है अरे गग्गा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके मन से ये सुसाइड का थॉट निकल गया। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स निकालना था ही, जब इतना अच्छा सा इतना छोटा सा इतना क्यूट सा जो मॉन्क है वो मुझे ज्ञान देगा। तब वो लड़का हंसने लगता है और कहता है हाँ हाँ मैं तो हूँ ही और स्मार्ट, और ये कह के वो हंसने लगता है और वहाँ पे विंग भी उसके साथ हंसता है। सच में विंग को इस लड़के से बात करके बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, ये लड़का कितना ज़्यादा अच्छा है, विंग यही सोच रहा था। और फिर कुछ टाइम में वो उठता है और कहता है अच्छा ठीक है मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे मेरी फैमिली ढूंढ रही होगी। तब वो मॉन्क कहता हाँ हाँ गग्गा जाओ जाओ, अब आपकी शादी हो गई ना इसलिए आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और इधर हमें दिखाते हैं विंग अब आ गया था उसी टेंपल में जहाँ पे वो मॉन्क बैठे हुए थे, और विंग आता है उन्हें बो करता है और जाके वहाँ पे बैठ जाता है वांग जी के बगल में, क्योंकि उसकी सीट वांग जी के बगल में ही रखी गई थी। तब वो मॉन्क देखते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता हमेशा बना रहे और तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। तब जो वांग जी था वो अपने मन में कहता है हाँ क्या बकवास है, मैं बस जियान सन से ही प्यार करता हूँ, ये सब बकवास है। और ये कह के वो बस अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। और फिर वहाँ पे कुछ टाइम में एक और मॉन्क आते हैं, उन्हें देख के जो बड़े वाले मॉन्क थे वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें काम था। और ये दूसरे जो मॉन्क थे वो आके बैठते हैं और अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे। और तभी वो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी। तब वांग जी अपना सर ऊपर करता है और वो देखता है और कहता है अंकल आप। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं हाँ मैं। और यहाँ पे कुनैन के बारे में बताया जाता है कुनैन की शादी नहीं हुई, मतलब वो जिससे प्यार करते थे उन्होंने किसी और से शादी कर ली और फिर कुनैन का दिल टूट गया, इस वजह से कुनैन ने संन्यास ले लिया, वो मॉन्क बन गए और अब वो इसी टेम्पल में रहते हैं, वो भगवान की सेवा करते हैं क्योंकि उस लड़की के सिवा वो अपनी लाइफ में किसी और को नहीं लाना चाहते थे, इस वजह से। तब वो विंग को देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी शादी जिस लड़की से हुई है ये लड़का बहुत ज़्यादा ही अच्छा है वांग जी, इसके साथ कभी भी कुछ गलत मत करना। तब वांग जी कहता है अंकल आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं इस लड़के से शादी करके खुश नहीं हूँ, फिर भी आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो। और वहाँ पे विंग बैठा होता है, तभी जो कुनैन थे वो अपना हाथ मारते हैं और कहते हैं बस चुप करो और तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, समझे। और अब जो होनी थी वो हो चुका है, तब तुम अब विंग से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते हो। और इस बारे में मुझे शाओची ने सब कुछ बता दिया है, तो अब ये सब करने की कोशिश मत करना, कुछ भी मैस फैलाने की। तब वांग जी कहता है पर अंकल आप तो समझने की कोशिश करो, मैं जियान सन से प्यार करता था, जियान सन मेरा लाइफ था और आप नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा अंकल, आप पूरी बात नहीं जानते हो। तब कुनैन कहते हैं देखो वांग जी मैं पूरी बात जानता हूँ कि आखिर में क्या हुआ है कैसे हुआ है, तो प्लीज़ तुम अब इस बारे में कुछ मत बोलना और अभी तुम लोगों को बाहर जाके घूमना चाहिए, जाओ देखो और विंग को भी दिखाओ, वैसे भी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया उस चार दीवारी में बैठ के बस कंप्यूटर में काम करते हुए। और ये कह के वो विंग को और वांग जी को बाहर जाने के लिए कहते हैं। और इधर जो कुनैन थे वो बातें करने लगते हैं अपने शाओची से और जो शिया थी उससे। और शिया कहती है
अंकल आप तो देख रहे हो ना भाई कैसे हैं, वो विंग को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। चलो अच्छा हुआ जियान चंद की शादी भाई से नहीं हुई, नहीं तो वो तो और भी सर पे हंगामा मचा के रखता। तब कुनान कहते हैं देखो शिया, तुम्हें किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और जो नसीब में होगा वही होगा। और विंग अगर वांगजी के नसीब में नहीं होता तब विंग की शादी वांगजी से नहीं हुई होती। इन दोनों का एक दूसरे से किस्मत जुड़ी हुई है, और देखना सब कुछ आगे चल के ठीक हो जाएगा। बस भगवान वांगजी को सही टाइम बुद्धि सही कर दे, क्योंकि अभी तो उसकी बुद्धि खराब हुई पड़ी है। और ये कह के कुनैन कहते हैं ठीक है मैं अब जा रहा हूँ, मेरा ध्यान का टाइम हो गया। और ये कह के कुनैन वहाँ से चले जाते हैं, और हमें इधर दिखाते हैं उस कमरे के बाहर, टेम्पल के बाहर जो विंग और वांगजी थे वो दोनों आते हैं। और विंग वांगजी के पीछे पीछे था, तभी वांगजी चिल्लाता और कहता है तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हें देख के मुझे इरिटेशन हो रहा है, मुझे बार बार गुस्सा आ रहा है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तब विंग कहता है पर मैं कहाँ जाऊँ, मुझसे कहा गया है कि मैं आपके साथ रहूँ, आप मुझे टेंपल घुमाओगे। तब वांगजी कहता ओह तो तुम्हें टेंपल घूमना है, तुम्हें लगता है कि जब तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है तो मैं तुम्हें टेंपल घुमाऊँगा, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। और ये कह के वांगजी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और जो आसपास के लोग थे वो लोग विंग और वांगजी को देखने लगे थे। और वांगजी को ऐसे चिल्लाते हुए देख के विंग थोड़ा हड़बड़ा गया था, उसे थोड़ा सा डर भी लग गया था। और वो कहता आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं। तब वांगजी कहता मैं क्या करूँ, तुमने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ, और अब मैं मुझसे सहा नहीं जा रहा है, तुमने मेरा इतना दिमाग ख़राब करके रखा है, समझे। तब जो विंग था वो रोने लगता और कहता मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, पर मुझे नहीं पता ये। तब वांगजी कहता हाँ तुम एक नंबर के पनौती हो, तुम जहाँ जाते हो ना वहाँ पे बैड लक हो जाता है। देखो मेरे साथ क्या हो गया, मेरा जियान चंद मुझे छोड़ के चला गया, और अब वो वापस आएगा तो वो क्या कहेगा। और ये कह के वांगजी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, और जो विंग था उसकी आंखों से आंसू गिरते, लेकिन विंग अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, उसकी आंखों में पूरे आंसू भरे हुए थे, पर विंग वो आंसू किसी के सामने शो नहीं करना चाहता था। और ऊपर से इतने सारे लोग हैं यहाँ पे तो विंग कतई नहीं दिखाएगा अपने आंसुओं को, और इस वजह से वो बस चुपचाप खड़ा होकर विंग जो था वो वांगजी की इतनी चिल्ला सुन रहा था। और तभी वहाँ पे मिसेस लैन आ जाती है और कहती है वांगजी ये तुम क्या तमाशा दिखा रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो। तब वांगजी कहता मॉम मैं क्या करूँ, मैं पागल हो गया हूँ, और ये लड़का मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। तभी मिसेस लैन कहती हाँ ये लड़का तुम्हारा दिमाग ख़राब करके रखा है, तुम्हारे सर पे तो पत्थर पड़े हैं वांगजी, और चुपचाप अब चलो हमें घर लेके। और ये कह के वो तीनों बैठ जाते हैं, और इधर जो विंग था वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप एक तरफ विंडो की तरफ बैठ जाता, और फिर वो विंडो से ही बाहर देखने लगता। और कार चल रही थी, और जो मिसेस लैन थी वो विंग को देखती है, पर वो शाय करती है, वो अभी विंग को बोल के कुछ भी रुलाना नहीं चाहती है। जैसे कोई होता है ना, अगर कोई किसी की आंखों में आंसू रहता है वो रोने की कोशिश ना करे, मतलब रोने की कोशिश नहीं करता है कि मैं रोऊँ ना, और उसके पास कोई इंसान जाके पूछ लेता है तुम्हें क्या तकलीफ़ हुई, तुम रो क्यों रहे हो, तब उस इंसान की जो पूरे इमोशंस है वो बाहर आ जाते हैं, वो तुरंत रोने लगता है और अपने इमोशंस दिखा देता है। तो यही हाल यहाँ भी था, वो लोग चाहते थे कि मतलब वो सोची कि अगर वो ऐसे कहेंगे तो विंग अपने इमोशंस दिखा देगा, और अभी ये ठीक नहीं, इसलिए वो विंग से कुछ नहीं बोलती। और विंग ऐसे ही बाहर देखते देखते कब उसकी आंखों के आंसू सूख जाते हैं उससे भी पता नहीं चलता है। और फिर वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं, और वांगजी तो गेट के पास ही छोड़ के वहाँ से चला गया था और कहा था मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, वैसे भी आप लोगों ने मेरा इतना लेट करा दिया। और ये कह के वहाँ से वांगजी चला गया था। तब विंग अंदर आता और वो अपना बैग लेता और वहाँ से जाने लगता है। तब मिसेस लैन कहती विंग बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग था वो कहता आंटी मेरा कॉलेज भी तो है। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है बेटा अब तुम मुझे आंटी मत कहा करो, मुझे मॉम कहा करो, मैं तो तुम्हारी मॉम हूँ ना, मैं जब शिया की, वांगजी की, शेचैन की मॉम हूँ तो मैं तुम्हारी भी मॉम हूँ। और ये कहते हुए वो स्माइल करती है और विंग के सर पे सहलाती है, और विंग कहता है जी 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 आंटी। तब मिसेस लैन कहती है फिर से आंटी। तब विंग कहता है जी मॉम। और ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, उसे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा था, पहली बार वो किसी को अपनी मॉम बोलेगा नहीं तो वो इमेजिनेशन में अपने एक पेपर पे बस अपनी मॉम की फ़ोटो बना के उसे ही देखता रहता था कि हाँ यही मेरी मॉम है, उसने इमेजिन करके ही बनाया हुआ था। तब विंग वहाँ से निकल जाता है और वो कॉलेज पहुँचता और नवल सिंह कहता है भाई तूने क्या किया, तू कॉलेज इस टाइम आ रहा है, तेरी 2 क्लासेस छूट चुकी हैं। तब पिंक कहता है कोई बात नहीं नवल सिंह, मैं एक्चुअली चला गया था ना मॉम के साथ बाहर। तब नवल सिंह कहता मॉम
तुम्हारी मॉम? तब विंग कहता है अरे नरसिंह लैन वांगजी की मॉम, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब से उन्हें मॉम बुलाऊँ, तो मैं उनके साथ टेम्पल गया था। तब जो नरसिंह था वो कहता है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम गए थे। तब विंग कहता है हाँ मुझे भी अच्छा लगा, और ये कह के वो स्माइल कर रहा था, और ये देख के नरसिंह को भी अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो विंग को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है कि विंग खुश है। तब नरसिंह कहता है अच्छा ठीक है चलो हम क्लास में चलते हैं, और ये कह के वो दोनों क्लास में जाते हैं, अपने क्लासेस लेते हैं, और फिर विंग वहाँ से लाइब्रेरी जाता है नरसिंह के साथ ही, और वो दोनों लाइब्रेरी में भी रहते हैं। और शाम को 5 बजे विंग आज घर आया था, और वो सोचा था क्या उसे पनिशमेंट मिलेगी, क्या उसे डांट मिलेगी, सब लोग उसे मारेंगे, मतलब जैसे जो उसके साथ बचपन से होता हुआ आया था ना, तो वही सब उसके दिमाग में चल रहा था। जैसे मैडम ये उसे ट्रीट करती थी लेट आने पे, तो वो सोचता था ऐसे मुझे यहाँ भी ट्रीट किया जाएगा, तो इस वजह से वो थोड़ा डर रहा था। पर जब वो घर पे आता है तब वो देखता है पूरी फैमिली बैठी हुई है, और जैसे विंग जाता है वैसे ही मिसेस लैन कहती है अरे विंग बेटा तुम आ गए, तुम इतना लेट क्यों हो गए? तब विंग कहता है वो मैं चला गया था लाइब्रेरी। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है अरे बेटा तुम्हें इतना डर के बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई के लिए गए थे ना लाइब्रेरी, कोई बात नहीं तुम जाया करो, और वैसे भी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है कामयाब इंसान बनने के लिए। और ये कह के वो स्माइल करती है और कहती है जाओ तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो, ठीक है। और विंग जाता है फिर से वांगजी के रूम में, और वहाँ से ड्रेस चेंज करके आता है और फिर बैठता है। तब शिचान देखते हैं और कहते हैं वाह विंग तुम आ गए। तब विंग कहता है हाँ हाँ गग्गा मैं आ गया। तब शिचान कहते हैं चलो अच्छी बात है, और मैं पूरी फैमिली से कुछ बात करना चाहता हूँ, तो आप लोग क्या बात करोगे? तब वो लोग कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स शिचान तुम क्या बताना चाहते हो? तब शिचान कहता है मैं अभी आता हूँ चेंज करके, क्योंकि अभी शिचान भी आया हुआ था। तब वो वहाँ से चला जाता है, और इधर विंग सोचता है आखिर में ये क्या कहने वाले हैं, कहीं कुछ विंग ने गड़बड़ तो नहीं कर दी है या फिर कुछ और। तो विंग थोड़ा डर रहा था कि उसकी वजह से कुछ हुआ तो नहीं है इस घर में, तो वो इंतज़ार करने लगते हैं। और कुछ टाइम के बाद शिचान आ जाते हैं और कहते हैं अरे गाइस आप लोगों को इतना ज़्यादा सीरियस फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही कुछ काम की बात करने के लिए कह रहा था। तब वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है बताओ क्या हुआ। तब शिचान कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि विंग का जो एडमिशन है वो लैन यूनिवर्सिटी में ही करा दूँ जहाँ पे शिया पढ़ती है। तब वो लोग कहते हैं क्या लैन यूनिवर्सिटी में? तब वहाँ जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि विंग एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है और विंग का वहाँ पे अच्छा खासा जो उसको स्कॉलरशिप मिली वो भी है, तो कुछ पैसे लगेंगे तो वो हम दे देंगे, और वैसे भी एक इंसान को पढ़ाने के लिए हमारे लैन फैमिली के पास बहुत पैसे हैं, तो इसकी तो टेंशन होगी नहीं। तब जो मिसेस लैन थी वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है क्या सच में? चलो ये तो अच्छी बात है, हाँ विंग तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाना अब से उसी कॉलेज में पढ़ना। मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं है, मुझे पहले ही ये सब सोच लेना चाहिए था। और ये कह के वो स्माइल करती है, और तभी वहाँ पे शिया आई थी, और शिया ये सुनती है। तब कहती है देखो अगर विंग को उस कॉलेज में भेजना है ना तो प्लीज़ विंग का पहले ये जो होलिया है उसको चेंज करो। तब जो लैन से जानते वो कहते हैं होलिया तुम क्या कहना चाहती हो? तब वो कहती है पहले विंग को शॉपिंग कराओ, क्योंकि विंग के पास अच्छे कपड़े नहीं है, देखो ये कैसे कपड़े पहनता है। तब शिचान और जो मिसेस लैन थी वो देखते हैं विंग के कपड़े, सच में विंग के कपड़े पुराने थे और उसके कलर वलर सब कुछ चले गए थे, मतलब एकदम घिस चुका था वो कपड़ा, बस ऐसे पतला सा था, पता चल रहा था देखने में ही। तब शिचान कहता है कोई बात नहीं मैं विंग को खुद लेके चला जाऊँगा शॉपिंग कराने के लिए। तब मिसेस लैन कहती हैं हाँ और शिया तुम भी चली जाना। तब शिया कहती है मॉम मैं भी जाऊँ, मुझे नहीं जाना है। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है शिया तुम विंग और शिचान के साथ चली जाना चुपचाप, और अरे यार तुम लोग इंतज़ार क्यों करो, अभी जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कल ही विंग की जो एडमिशन है वो हो जाए। तब शिचान कहते हैं पर मॉम तब ये फैसला होता है कि अभी ही जाना है। तब विंग चला जाता है अपने रूम में तैयार होने के लिए, और वो तैयार होके आता है और फिर शिया और शिचान के साथ निकल जाता है शॉपिंग करने के लिए। और इधर जब वांगजी थोड़ी देर बाद ही आ जाता है घर पे, और वो देखता है घर पे कोई नहीं, बस मिस्टर लैन मिसेस लैन है, और उससे कोई भी बातें नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब वांगजी कहता है आखिर में ये लोग बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, पर वो फिर कुछ नहीं बोलता है और फिर चला जाता है अपने रूम में और देखता है वहाँ पे विंग भी नहीं है। फिर वो जाता है शिचान के रूम में, शिचान भी नहीं थे और वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे। फिर वो जाता है शिया के रूम में, शिया भी नहीं थी, ना वो कॉल उठा रही थी। और इधर हमें दिखाते हैं ये लोग जाते हैं मॉल में, और मॉल में जाने के बाद वो लोग विंग के लिए ढेर सारे कपड़े पसंद करते हैं, उसके लिए तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं, और विंग सच में बहुत ज़्यादा ही खुश था। फिर वहाँ पे शिया कहती है गगा हम बाहर ही खा के चलते हैं घर पे, वैसे भी मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो चलो हम कुछ बाहर ही खा लेते हैं। तब जो शिचान थे वो कहते हैं ठीक है, और फिर वो लोग चले जाते हैं खाने के लिए, और वहाँ पर जाके अपना खाने लगते हैं। और सब लोग अब मतलब जो विंग शिचान और शिया
तीनों लोग खा लेते हैं और विंग से भाई पूछा गया था कि तुम क्या खाओगे, तब विंग ने कहा था आप लोग जो ऑर्डर कर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं हूँ रेस्टोरेंट। और ये सुनने के बाद उन्हें थोड़ा बुरा लगा था शिचान को, फिर वो ऑर्डर किए थे और विंग ने बहुत अच्छे से खाया था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी चीज़ें मंगाई गई थी। फिर विंग और शिचान खा लेते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं घर आने के लिए। फिर कुछ टाइम में वो लोग घर आए थे, तो अभी यहाँ पर सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। शिचान जब आए थे तब वहाँ पे वो जाते हैं और कहते हैं मॉम हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। तब जो मिसेस लान थी वो खुश हो जाती है और कहती है चलो अच्छी बात है, और विंग कल अच्छे से तैयार होना। तब विंग कहता है जी मॉम, और ये कह के वो जाने लगता है गेस्ट रूम में। तभी जो मिसेस लान थी वो कहती है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है वो मैं गेस्ट रूम। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है चुपचाप जाओ वांग जी के रूम में। तब वांग जी वहीं बैठा होता और कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हो। तब मिसेस लान कहती है हाँ अब वो तुम्हारा ओमेगा है और जियान पता नहीं कब मिलेगा, और अभी विंग तुम्हारे रूम में रहेगा क्योंकि वो तुमसे शादी कर चुका है, समझे। और ये कह के वो भेजने लगती है, पर विंग के जाने से वांग जी नाराज़ हो रहा था, वो मना कर रहा था। तब जो मिसेस लान थी वो मानती नहीं है और अपने हाथ में कांच का गिलास लेती और उसे पटक देती और कहती है वांग जी आज तक तुमने मेरा प्यार देखा, लेकिन अगर तुमने इसमें बहस की तो मेरा गुस्सा देखोगे, और मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। तुम सोच नहीं सकते कि मेरा गुस्सा कितना ज़्यादा खतरनाक होता है वांग जी। और ये कह के वो वांग जी के ऊपर चिल्लाती हैं और वांग जी फिर तो भाई शांत हो जाता है। वो क्या ही कर सकता है, जब उसकी मॉम ने ठान लिया है तब वो शांत हो गया था, लेकिन अब उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं था। और इधर जो विंग था उसकी तरफ मिसेस लान इशारा करती है चुपचाप जाओ वांग जी के रूम में, और विंग फिर वहाँ से वांग जी के रूम में चला जाता है। और अब हमें दिखाते हैं वांग जी के रूम का सीन। विंग बैठा हुआ था सोफे पे, वो डरा हुआ था। तभी वहाँ पे वांग जी आता और वो देखता है विंग को देखने के बाद वो कहता है देखो मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, ये मैंने तुम्हें पहले दिन ही क्लियर कर दिया था, लेकिन जिस दिन जियान चंद मुझे मिला और जियान चंद वापस आया उस दिन तुम्हें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। और वैसे भी हम दोनों भले मेरी मॉम के कहने पे एक कमरे में रहें, पर हमारे बीच में कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, यहाँ तक कि हम दोनों ना दोस्त रहेंगे। पति पत्नी की तो दूर की बात है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बस स्ट्रेंजर हैं, बस स्ट्रेंजर। तो तुम मुझसे दूर ही रहना, हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ना तुम्हारे सपने में ना रियलिटी में, समझे। तो अब से तुम बस मेरे सामानों को हाथ मत लगाना और मेरे बेड पे मत आना। तुम्हें अगर सोना होगा तुम काउच पे सोना या फिर नीचे सोना, समझे। और ये कह के वांग जी चला गया था गुस्से में वॉशरूम में, और इधर जो विंग था वो बैठ जाता है सोफे पे और उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसे कोई गम नहीं था। उसके साथ साथ मतलब आंखों में आंसू थे लेकिन उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी थी। वो कुछ नहीं बोलता और वो अपने आंसुओं को साफ करता और कहता है विंग अब तो तुझे पत्थर बन जाना चाहिए, तेरे साथ कोई भी अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता, कोई भी तुझे प्यार नहीं कर सकता। तुझे जितनी खुशियाँ मिले ना तुझे उतनी में ही खुश हो जाना चाहिए विंग। तू क्यों उम्मीद लगाने लगता है, तुझे बस अब अपनी पढ़ाई ख़त्म करनी है। और शिचैन गाहो तेरी हेल्प कर रहे हैं ना एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में आने के लिए, तो ठीक है तू अब उसमें पढ़ाई करना, तू अब किसी से मतलब मत रखना, बस अपने नाम को अपने पहचान को बनाने की कोशिश करना। और ये कह के भी अपने आंसुओं को साफ कर लेता है और फिर वहाँ पे वो सोने की तैयारी करता है। तभी वांग जी बाहर आता और वो देखता है कि विंग सोने जा रहा है। ये देख के वांग जी फिर उसे इग्नोर करके अपने बेड पे जाके बैठता है। तभी जो विंग था वो कहता है सुनिए। तब जो वांग जी था वो बस एक नज़र उठा के देखता है। तब जो विंग था वो कहता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जिस दिन जियान चंद आपकी लाइफ में आया, जिस दिन जियान चंद से आपकी शादी हुई, उस दिन मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं कभी भी आपके आंखों के सामने नहीं आऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है और मैं अपना प्रॉमिस हमेशा निभाता हूँ। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करूँगा, ज़रूर। और ये कह के विंग दूसरी तरफ फेस करके सो जाता। और इधर वांग जी जब ये सुनता है तो उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और यार फ़र्क भी क्यों पड़ेगा, वो अभी प्यार करता नहीं है विंग से, तो उसे विंग की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो कहता है चलो अच्छी बात है, तुम्हें समझ में आ गया, मुझे तुम्हें फोर्स करना नहीं पड़ेगा। और ये कह के वो सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में विंग बहुत अच्छे से तैयार होता है और तैयार होकर नीचे आता है वांग जी के उठने से पहले। और वो कहता है वो आज किचन में खाना बनाएगा, मतलब जो ब्रेकफास्ट था वो बनाएगा, और वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तभी मिसेस लान उठ के आती है और वो देखती है विंग को ब्रेकफास्ट बनाते हुए किचन में। तभी वो किचन में जाती है और कहती है विंग बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है कोई बात नहीं मदर, मुझे ये करना अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ, और मुझे आता है ये सब। तब जो मिसेस लान थी वो कहती अच्छा ठीक है आज कर लो पर अगली बार से मत करना। और ये कह के वो मेड से कहती हैं अगर अगली बार से मास्टर कहेंगे कि उन्हें कुछ भी करना है तो करने मत देना और मुझे बताना। और ये कह के वो
सबको सख्त हिदायत दे चुकी थी। और इधर जो विंग था सबके लिए ब्रेकफास्ट बना के लगा देता है और लगाने के बाद वो चला जाता है गेस्ट रूम में अपने कपड़े को चेंज करने के लिए, क्योंकि वो अभी वांगजी के रूम में नहीं जाना चाहता, उसका दिमाग ख़राब होगा। तो वो चला गया था गेस्ट रूम में, वो चेंज करके आता है, फिर वहाँ पे बैठता है और सब लोग आके बैठ चुके थे। और शिनचैन कहते हैं विंग तुम एक्साइटेड हो ना? तब विंग कहता है हाँ गग्गा मैं एक्साइटेड हूँ। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार मैं जा रहा हूँ किसी का एडमिशन कराने के लिए। ओ माय गॉड, मुझे पेरेंट्स वाली फीलिंग आ रही है। तब जो विंग था वो हंसने लगता है और मिसेस नन कहती है बस बस तुम अपने एक्साइटमेंट को अपने जेब में रखो और विंग का अच्छे से एडमिशन करा देना और उसे कॉलेज अच्छे से दिखा देना, समझे? विंग का अच्छे से एडमिशन होना चाहिए और तुम ध्यान रखना, और शिया तुम कॉलेज में विंग का ध्यान रखना, ठीक है? तब विंग कहती है मॉम मैं कोई बेबी सीटर नहीं हूँ। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है बेबी सीटर नहीं हो तो क्या हुआ, तुम्हें ध्यान रखना। तब शिया कहती है हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। और ये कह के वो खाने लगती है और इधर विंग भी खाता है। फिर वहाँ से शिनचैन, शिया और विंग निकल जाते हैं। और जो शिया थी वो लोग अब कॉलेज पहुंच चुके थे और वहाँ पे पहुंचने के बाद जो विंग और शिया जब उतरते हैं तब शिया कहती है देखो अगर कोई कुछ भी तुमसे पूछेगा तो तुम ये मत बताना कि तुम मेरे रिलेटिव हो या फिर मेरे ब्रदर के हस्बैंड हो, समझे? हम दोनों एक स्ट्रेंजर की तरह कॉलेज में रहेंगे तो हम दोनों का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, समझे? मैं बस ये बताऊँगी कि मेरे गग्गा तुम्हारे ऊपर तरस खा के तुम्हारा एडमिशन कराए हैं और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे अपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा फिक्र है। और ये कह के वो वहाँ से चली गई थी और विंग को क्या था वो ठीक है बोल देता है और वो जाता है। अब उसका वहाँ पे एडमिशन होता है। विंग के स्कोर इतने अच्छे थे कि विंग का एडमिशन हो जाता है। और वैसे भी यार शिनचैन थे ही उसका एडमिशन कराने के लिए, तो विंग का एडमिशन हो चुका था। और ये बात विंग न्योसेंग को भी बता देता है। न्योसेंग ये सुनने के बाद थोड़ा सा नाराज़ हुआ था विंग के ऊपर और कहता है विंग तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? मैं तुम्हारे लिए इस कॉलेज में और तुम उस कॉलेज में चले गए, विंग तुम बहुत बुरे हो। तब विंग उससे माफ़िया भी मांगा था कि न्योसेंग मुझे माफ़ कर दो। और ये सब वो बाहर खड़ा होकर कर रहा था क्योंकि शिनचैन जो थे वो अंदर बातें कर रहे थे। तभी शिनचैन बाहर आते हैं और वो विंग को किसी से बातें करते हुए देखते हैं। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं विंग चले, तब विंग कहता है हाँ हाँ गग्गा चलिए, और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। और इधर जो विंग था उसे अब शिनचैन पूरा जो कॉलेज था वो दिखाते हैं और तभी शिनचैन लेके पहुंचते हैं म्यूज़िक रूम के पास। म्यूज़िक रूम को जब विंग देखता है तब उसकी आंखें चमक जाती हैं और वो उस रूम को देख के कहता है गग्गा। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं क्या हुआ विंग? तब विंग कहता है क्या मैं अंदर चल सकता हूँ? तब शिनचैन कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स विंग, और ये कह के वो डोर खोल के विंग को अंदर लेके जाता है। और जब विंग अंदर जाता है तब वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे उन्हें छू छू के देखने लगता है और उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी। तब शिनचैन कहते हैं विंग तुम्हें ये इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है? तुम्हारे फेस पे कितना ज़्यादा लाइट आ गया है, तुम्हारी आँखें कितनी ज़्यादा चमक है। तब जो विंग था वो कहता है कि हाँ गग्गा मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है ये सब, मैं सीख तो पाया नहीं लेकिन मुझे पसंद है। और ये कह के वो स्माइल करता है और शिनचैन कहते हैं ओह अच्छा तो ऐसी बात है। और ये कह के वो फिर विंग से कहते हैं वैसे तुम्हें क्या आता है बजाने के लिए? तब विंग एक फ्लूट दिखाता है और कहता है मुझे फ्लूट आता है, पता है मैंने बचपन में मुझे फ्लूट बजाना पसंद था लेकिन मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास एक ग्रैनी थी जो हमारे घर के बगल में रहती थी, उन्होंने मुझे एक बैम्बू का फ्लूट बना के दिया था और मैं उसको बजाता था। लेकिन मैडम यू को जब पता चला तो उन्होंने तोड़ दिया, फिर तब से मैंने फ्लूट नहीं बजाया। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं आई एम सॉरी विंग कि मैंने तुम्हारी इतनी बुरी यादें ताज़ा कर दी। तब विंग कहता है कोई बात नहीं गग्गा, पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं पता है लीव्स से जो पेड़ों की पत्ती होती है मैं उससे भी म्यूज़िक निकाल लेता था, तो मुझे ये अपने टैलेंट बाद में पता चला जब मेरा फ्लूट टूट गया। और ये कह के विंग हंसने लगता है और शिनचैन भी स्माइल करते हैं और विंग को वहाँ से एक फ्लूट उठा के देते हैं और कहते हैं चलो बजा के दिखाओ। और ये कह के विंग को कहते हैं बजाने के लिए, तब विंग वो फ्लूट लेके बजाने लगता है। और जब शिनचैन सुनते हैं तो कहते हैं वाह विंग तुम कितना अच्छा प्ले करते हो, लग ही नहीं रहा है कि तुम प्ले ही नहीं करते थे कभी। तब विंग कहता है हाँ गग्गा मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मुझे सीखने की जरूरत है। तब शिनचैन कहते हैं हाँ वो तो है, जब तुम सीखोगे ना तुम और भी ज़्यादा अच्छे हो जाओगे फ्लूट में, तो ये बहुत अच्छी बात है ना विंग। तब विंग कहता है हाँ हाँ गग्गा, और ये कह के वो स्माइल करता है और शिनचैन भी स्माइल करते हैं। फिर हमें अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग को। शिनचैन कहते हैं जाओ तुम अपने क्लास में चले जाओ, वैसे भी मेरी ऑफिस से कॉल आ रहा है तो मुझे अब ऑफिस जाना पड़ेगा। तब विंग कहता है कोई बात नहीं गग्गा मैं चला जाऊँगा ऑफिस में। और ये कह के वो फिर चला जाता है अपनी क्लास की तरफ, और क्लास की तरफ जाते हुए उसे पता नहीं था कि उसकी क्लास कहाँ है। तब
वो देखते हुए जा रहा था, ढूंढ रहा था पर उसे मिल नहीं रहा था। तभी वो एक लड़के से टकराता है और वो लड़का विंग को देख के कहता है, ओह सॉरी सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई। तब जो विंग था वो कहता है कोई बात नहीं। तभी वो लड़का देखता है विंग को और कहता है तुम कुछ ढूंढ रहे हो। तब विंग बताता है कि हाँ, वो आज न्यू एडमिशन है तो वो अपनी क्लास ढूंढ रहा है। तब वो लड़का कहता है तुम किस क्लास में हो। तब विंग बताता है कि वो बिज़नेस की पढ़ाई कर रहा है तो उसको बिज़नेस क्लास में ही जाना है। तब वो लड़का कहता है ओह अच्छा, तो तुम मेरी ही क्लास में हो, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, पर तुम टेंशन मत लो, अभी कोई भी क्लास नहीं चल रही है तो तुम चल सकते हो मेरे साथ। और ये कह के वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम जेकब है और वो यहाँ पे पढ़ता है। तो जो विंग था वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम विभूषियान है और उसे सब लोग विंग बुलाते हैं और वो आज न्यू एडमिशन है। तब जो जेकब था वो पूछता है कि आखिर में साल के बीच में तुम्हारा एडमिशन कैसे हुआ यहाँ पे। तब विंग कहता है वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी। तब जेकब कहता है ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर बताने में ऐसे हिचकिचाहट हो रही है मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि जेकब को पता चल गया था ना कि विंग अनकम्फर्टेबल हो रहा है, तो इसलिए वो नहीं पूछता है। और फिर वो लेके पहुँचता है विंग को अपने क्लास में और वहाँ पे सारे बच्चे बस अपना ग्रुप बना के बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। और जेकब आने के बाद क्लास में कहता है हे गाइस देखो, हमारे स्कूल में एक नया बच्चा, हमारे कॉलेज में एक नया बच्चा आया है और इसका नाम विभूषियान है और आप इसे शॉर्ट फॉर्म में विंग भी बुला सकते हो। और ये कह के वो विंग की तरफ देख के स्माइल करता है और विंग भी स्माइल करता है। तभी विंग पूरे क्लास में अपनी नज़र दौड़ाता है और वहाँ पर देखता है शिया को देखने के बाद वो देखता है कि शिया कैसे अपना सर नीचे कर रही है। ये देख के विंग उसे इग्नोर कर देता है और वो अपनी सीट पूछता है। तब जेकब कहता है अरे तुम टेंशन मत लो, तुम चलो मेरे साथ बैठो। और ये कह के वो लेके जाता है अपने पास और वो अपनी पीछे वाली सीट पे बैठने के लिए कहता है। और जेकब और शाओ शिनचैन एक साथ बैठते थे। तब वो तीनों तब वहाँ पे शाओ शिनचैन भी मिलता है विंग से और कहता है विंग, मेरा नाम शाओ शिनचैन है और मैं जेकब का फ्रेंड हूँ। तब विंग कहता है हेलो, मेरा नाम विंग है। और ये कह के वो लोग बातें करते हैं। और यहाँ पे जो शाओ शिनचैन है और जो जेकब है ये दोनों अल्फ़ा हैं, ठीक है, नहीं यार सॉरी गलती हो गई, जो शाओ शिनचैन है वो ओमेगा है और जो जेकब है वो अल्फ़ा है। तब विंग इन दोनों से अपना इंट्रोडक्शन करता है और फिर उनसे बातें करने लगता है। और फिर कुछ टाइम में वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और ऐसे ही आज विंग का दिन ख़त्म हो गया था और शाम को जब छुट्टी होती है तब वो स्कूल से बाहर निकलता है। और बाहर आने के बाद जो ड्राइवर था वो कार लेके आ चुका था और शिया जाके उसमें बैठती है और कहती है तुम थोड़ी दूर पैदल आओ, फिर आके कार में बैठ जाना, ठीक है। तब विंग अपना सर हिला देता और कहता है ठीक है। और फिर वो वहाँ से पैदल जाता है थोड़ी दूर पे, फिर वहाँ पे देखता है कि कार इंतज़ार कर रही है। देख के वो जाता है, बैठता है और शिया के साथ फिर वहाँ से निकल जाता है घर के लिए। और शिया अपने मोबाइल में ही बस लगी हुई थी, विंग से बातें नहीं करती और विंग भी कोई भी इतना वो नहीं करता है। तभी वो विंग के पास कॉल आती है और न्यासेन कहता है विंग तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तब विंग कहता है न्यासेन कौन सा सरप्राइज़ है। तब न्यासेन कहता है तुम्हें पता चल जाएगा। और ये कह के वो कॉल कट कर दिया था और इधर विंग हेलो हेलो करता रह जाता है। एक बात तो शिया उसे देखती है लेकिन फिर उसके बाद इग्नोर कर देती है। हाँ, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, ये चाहे जो करे। और वैसे भी शिया को बिल्कुल भी विंग को देखना पसंद नहीं है। हाँ, वो उसे देख के तरस आता है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट इंसान है, उसके साथ इतना बुरा हो गया, लेकिन शिया को ऐसा पसंद नहीं है विंग एज अ पर्सन। तो फिर वो लोग वहाँ से पहुँच जाते हैं घर पे। और घर पे आने के बाद जो विंग था वो अपने रूम में जाता है और वहाँ पे कपड़े चेंज करता है और फिर नीचे आता है और फिर सबके साथ थोड़ी बहुत बातें करता है। और तभी वहाँ पे लैन वांगजी आ गया था और लैन वांगजी जब आता है तब विंग उसे देखता है और फिर लैन वांगजी ऊपर चला जाता और विंग सोचता है भले लैन वांगजी से उसका मतलब नहीं, लेकिन उसको अपनी जो ओमेगा वाली ड्यूटीज़ है वो तो करनी चाहिए। और ये सोच के वो अंदर जाता है और फिर वो वांगजी का जो कपड़े थे उन्हें निकाल के रख देता है और जो वांगजी कोट वोट फेंक के गया था इधर उधर उसको सब कुछ सही करके रखता है, ऑर्गेनाइज करके। जो वॉचेस थी उसको भी अच्छे से रखता है, जो बैग था उसको अच्छे से रखता है, उसमें से लैपी निकाल के टेबल पे रख देता है, सब कुछ अच्छे से रख देता है। और ये सब करने के बाद वो नीचे जा रहा था, तभी वांगजी शावर लेके बाहर निकलता है और वो देखता है उसका सब कुछ ऑर्गेनाइज है। तभी वो विंग के पास जाता है और इतने कस के विंग का हाथ पकड़ के खींचता है और उसे दीवार पे पिन करता है कि विंग एक बार के लिए डर जाता है और कहता है ये। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को टच करने की, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे सामान को टच मत किया करो, कभी भी मत किया करो, पर तुम हो जो अपने आदत से बाज आते नहीं हो, तुम क्यों कर रहे हो, मैंने अभी कल ही समझाया था ना। तब विंग कहता है वो तो बिखरा था इसलिए मैंने कर दिया। तभी जो वांगजी था वो बेड की तरफ इशारा करता और कहता तुम्हें मेरे कपड़े किसने निकालने के लिए कहते, मैंने बोले थे। पर विंग कुछ नहीं बोलता है, उसकी आंखों से आंसू गिरता है। फिर वांगजी उसे छोड़ देता और कहता है बस बहुत हो गया, तुम ये सब करना छोड़ दो विंग। और ये कह के वो फिर
अपने कपड़े को, वही कपड़ा जो विंग ने निकाला था उसको उठाता है और उसको ले जाके किनारे रख देता है और फिर दूसरा कपड़ा निकाल के वो ले जाके पहन लेता है। और यहाँ पे अब वांग जी बैठा हुआ था और अभी विंग वहीं पे पढ़ाई कर रहा था। वांग जी अपने बेड पे था, काम कर रहा था और विंग पढ़ाई कर रहा था। हमें सीन शिफ्ट करके शाम का ही दिखाया जा रहा था। तब जो वांग जी था वो बातें कर रहा था और कहता, शुभंग ढूंढो जियान को, जियान कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग आखिर में जियान को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो, मुझे बताओ, मुझे बताओ। और इन सब चीज़ों से वांग जी फ्रस्ट्रेट हो गए, कहीं चला गया था। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके सीधा रात में दिखाया जाता है। रात में विंग के दरवाजे पे कोई था जो अपने लड़खड़ाते पैरों से चल रहा था और कहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं सबको ख़त्म कर दूँगा, सब लोग मेरे दुश्मन है, सब लोग मेरे दुश्मन है, सब लोग। और ये कहते हुए वो चिल्ला रहा था और तभी विंग की आंखें खुलती और वो देखता है कि वहाँ पे वांग जी लड़खड़ा रहा है। वो तभी गिरने वाला था और तभी विंग झट से उठता है और वांग जी को पकड़ लेता है और कहता है, आप ठीक तो हो ना। तभी जो वांग जी था वो विंग को देखता है और विंग के गालों को पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा जियानचंद नहीं मिल रहा है, मेरा जियानचंद पता नहीं कहाँ चला गया, तुम्हारी वजह से मेरा जियानचंद पता नहीं कहाँ है। मैं पागल हो जाऊँगा अगर मेरा जियानचंद नहीं मिला, मैं पागल हो जाऊँगा। और विंग जब वांग जी को इतना जियानचंद के लिए तड़पता हुआ देखता है तब विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। भले यार विंग प्यार नहीं करता है लेकिन फिर भी वांग जी विंग का हस्बैंड तो बन चुका है और उसका हस्बैंड किसी और के लिए इतना रो रहा है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ में। ये देख के विंग को बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और वो वांग जी को ले जाके उसके बिस्तर पे सुलाने लगता है। पर वांग जी अपनी आंखों को खोलता है और विंग को देखता है और विंग को धक्का देता है और विंग जाके साइड टेबल पे उसकी सर लग जाती है और उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। और वांग जी देखता है और कहता है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरा जियानचंद मुझे छोड़ के चला गया और अब उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। बस तुम्हारी वजह से हुआ है विंग, बस तुम्हारी वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और ये कह के वो विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ के हिला दिया था और विंग की आंखों में आंसू था। वो कहता है, ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जिस दिन जियानचंद आपकी लाइफ में आया उस दिन मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा, चाहे जो हो जाए मैं चला जाऊँगा, मैं आपकी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा आपको। और ये कहते हुए विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे बुरा लग रहा था, गॉड उसके साथ ही ऐसा क्यों करता है। पर कोई नहीं, वो वांग जी की खुशी के लिए वो छोड़ के चला जाएगा वांग जी को। और विंग का क्या है, विंग तो कुछ भी करे, विंग के लाइफ में कभी भी खुशियाँ नहीं आ सकती, तो विंग वांग जी को छोड़ देगा। और ये कहने के बाद वो वांग जी को देखता है और वांग जी तभी बेहोश हो जाता है विंग की बाहों में। और ये देख के विंग फिर वांग जी को सही से सुलाता है, उसके जो स्लीपर्स थे उन्हें निकालता है और फिर वो आता है अपने सोफे पे और सोफे पे ही बैठे हुए वांग जी को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और फिर विंग भी सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। वांग जी जब उठता है तब उसका सर बहुत ज़्यादा ही भारी हुआ था और उसके सामने कोई नींबू पानी लेके खड़ा हुआ था। ये देख के वांग जी बिना फेस देखे वो लेता है और पी लेता है और कहता है, मेरा सर, इससे थोड़ा आराम मिलेगा मेरे सर में। और ये कहते हुए वो ऊपर देखता है, तब ऊपर विंग का फेस था। तब वो विंग को देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए नींबू पानी लाने की। तब विंग कहता है, वो आपको आपका सर दर्द करता ना, आप रात में ड्रिंक करके आए थे, इसलिए मैं बस लेके आया था। तब वांग जी कहता, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे ऊपर और मेरा जो काम है वो भी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी विंग कहता है अपने आंसुओं को रोक के, अपने गले को एकदम साफ करके कि हाँ मैं जानता हूँ मेरा कोई हक नहीं, लेकिन जब तक जियानचंद नहीं आता तब तक मैं वो सारे काम करूँगा जो एक वाइफ़ अपने हस्बैंड के लिए, एक ओमेगा अपने हस्बैंड के लिए करता है, तो मैं वो सारे काम करने वाला हूँ। और अगर आपको मैं नहीं चाहिए तो ठीक है ना, मैंने कह दिया है जब जियानचंद वापस आएगा आपकी लाइफ में उस दिन मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, मैं फिर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। तब जो वांग जी था वो कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए यही सही होगा, नहीं तो फिर तुम्हें मैं धक्के मार के घर से बाहर ही निकालूंगा। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला गया था। और वांग जी के जाने के बाद जो विंग था वो वांग जी के जो कोट था और वो सब निकाल के रख देता, ऑफिस जाने के लिए वॉच टाई सब कुछ रख देता है वहीं पर। और ये सब रखने के बाद वो नीचे चला जाता है और जब नीचे जाता है तब शिचान देखते हैं विंग के गले पे निशान उंगलियों के। ये देख के शिचान विंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, विंग चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो। तब विंग कहता है, क्या हुआ गग्गा। तब शिचान कहता है, विंग मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तब जो विंग था वो जाने लगता है, लेकिन
तब तक वहाँ पे शिया आ जाती है और शिया कहती है विंग जल्दी चलो कॉलेज, हमें लेट हो रहा है, मेरा आज कुछ बहुत ज़रूरी काम है। ये सब कहते हुए वो शिजान से बात नहीं करने देती और विंग को लेके वहाँ से चली गई थी। और इधर हमें दिखाते हैं अब कॉलेज का सीन। कॉलेज में जब विंग जाता है तब वहाँ पे उसे नेहा सेंग मिलता है इसी कॉलेज में। तब वो देख के नेहा सेंग को खुश हो जाता है और नेहा सेंग कहता है देखा तुम यहाँ पे आए और मैंने भी यहाँ पे एडमिशन ले लिया। तब विंग कहता है क्या सच में तुम्हारा एडमिशन हो गया नेहा सेंग? तब नेहा सेंग कहता है ऑफ कोर्स, जब तुम मेरे टीचर हो, तुम ही मुझे पढ़ाते हो, अगर तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे तो मैं फेल हुई हो जाऊँगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के अपने क्लास में जाता है। तभी वो देखते हैं क्लास में विंग के सीट पे ढेर सारे जो च्युइंगम है वो चिपके। ये देख के विंग कहता है ये सब क्या है, ये सब क्या है? तभी नेहा सेंग कहता है मुझे नहीं पता। और ये कहते हुए वो देखने लगता है। तभी वहाँ पे जो जेकब था वो आता है और कहता है विंग तुम कैसे हो, गुड मॉर्निंग विंग। और ये कह के वो देखता है और कहता है विंग। तभी वहाँ पे कुछ बुली लोग थे, वो लोग देखते हैं, जैसे शुयांग था और शाओ शिनचान थे, वो दोनों देखते हैं और कहते हैं ये लड़का यहाँ पे स्कॉलरशिप से आया है तो ये हमारे बीच में बैठने लायक नहीं है, तो इसे इतना टॉर्चर तो होना ही चाहिए ना। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं। और ये सुनने के बाद विंग को बुरा लगता है और विंग अपना सर नीचे कर लेता है। तभी जेकब कहता है तुम लोग अपना बकवास बंद करो शुयांग, तुम ऐसे ही करते हो, तुम बहुत बुरे हो, मैं जाके टीचर से कंप्लेन करूँगा। तभी शुयांग कहता है ओह तो टीचर मेरा क्या ही कर लेंगे। और ये कह के वो झगड़ा करने जाता है, पर जो विंग था वो जेकब को रोक लिया था और वो सारे च्युइंगम को साफ़ करता है एक पेपर से और फिर उस पर बैठ जाता है। और इधर शुयांग नहीं, जेकब और जो शाओ शिनचान थे वो दोनों बस विंग को ऐसे ही देखते रह जाते हैं। और फिर विंग उनका इंट्रोडक्शन कराता है जो वहाँ पे नेहा सेंग था उससे। और नेहा सेंग से इंट्रोडक्शन होने के बाद वो लोग भी नेहा सेंग से बहुत अच्छे से बातें करने लगते हैं। वो चारों अब फ्रेंड्स बन गए थे। और हमें दिखाते हैं अब कैंटीन में जब विंग खाना लेके आ रहा था तभी शाओ शिनचान उसको आवाज़ दे के अपनी तरफ बुला लेता है। तभी विंग अपना रास्ता टर्न करके उसकी तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पे वन चाओ अपना पैर लगा देता है और विंग गिर भी जाता है, जिसकी वजह से विंग का सारा खाना फैल चुका था। और ये देख के जो कैंटीन में लोग थे वो हंसने लगे थे। और तभी उसके पास नेहा सेंग भागता हुआ आता और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना? तभी विंग की आंखों में आंसू था और वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो अपने आप को ठीक दिखा रहा था, पर विंग बिल्कुल भी ठीक नहीं था। विंग को देख के नेहा सेंग को बुरा लगता और कहता है तुम ठीक तो हो ना विंग? मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तब जो विंग था वो कहता है मैं ठीक हूँ नेहा सेंग, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब नेहा सेंग कहता है ये लड़का दर्द में भी स्माइल करता है। और ये सब देख के जो शिया थी उसे गुस्सा आता है, वो अपने मुट्ठियों को बनाती है लेकिन फिर वो उससे आती नहीं है, वो चुपचाप अपना खाना एंजॉय करती रहती, मतलब खाती ही रहती है, एंजॉय क्या करेगी, उसे गुस्सा आ रहा था। तभी वो वन ब्रदर्स की तरफ देखती है और उसे उन दोनों को देख के एकदम मतलब उसके एकदम आग लग रही थी। तभी वो लोग कहते हैं क्या वशिया तुम ऐसे क्यों देख रही हो हमें, हमने तो बहुत अच्छा काम किया ना इसे बुली करके, सच में इसे बुली करके बड़ा मज़ा आया, इस लड़के को बुली करने लायक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इसका तो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल बैकग्राउंड भी नहीं है कि ये कुछ भी बोल पाएगा किसी के सामने, हम इसे दबा ही ले जाएंगे। और ये कह के वो लोग हंस रहे थे। और ये सब देख के जो शिया थी उसे गुस्सा आ रही थी, उसे बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या करे, वो कुछ नहीं करती है। तब हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है घर पे। जब विंग आता है घर पे तब वो रूम में जाता है और रूम में वांग जी आता है और वांग जी विंग को बस घूरता है और चला जाता है वॉशरूम में। और इधर विंग उसका सारा काम करके रख देता है। तभी जो वांग जी था वो बाहर आता है और वो विंग को देख के चिल्लाता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को छूने की, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ इसका मतलब तुम मेरे सर पे चढ़ नहीं सकते हो, समझे। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है। और इधर जो विंग था वो कहता है पर मैंने किया क्या है, मैंने तो बस आपके कपड़े निकाले थे। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ यही बात है, तुम मेरे कपड़े क्यों निकाल रहे हो, मुझे अपने कपड़े तुमसे नहीं निकलवाने थे, समझे, तुमने मेरे कपड़ों को क्यों निकाला। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है और विंग वहीं पे रोने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। और ये सब देखते हुए वांग जी कहता है हाँ मेरे सामने ये रोने धोने का एक्टिंग बंद करो। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को ले जाके बाथरूम में बंद कर देता है और फिर वहाँ की लाइट भी ऑफ कर देता है। और ये देख के विंग कहता है प्लीज़ लाइट को ऑन करिए, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ लाइट को ऑन करिए। पर वांग जी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है तुम इसी लायक हो और तुम्हें और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझे। और ये कह के वो फिर वहाँ से नीचे चला गया था। और हमें विंग को दिखाते हैं, विंग वहीं पर बैठ के रोता रह जाता है। और
वांग जी अब 2 घंटे बाद वहाँ का डोर ओपन करता है और जब ओपन होता है तब विंग बड़े मुश्किल से बाहर आता है। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, वो दिखने में भी ठीक नहीं लग रहा था और वांग जी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता और विंग एक बार वांग जी की तरफ देखता है, फिर उसके बाद वो अपना सर हिलाता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता और जाता है सोफे पे सो जाता है। और इधर वांग जी भी आके अपने बिस्तर पे सो चुका था और विंग से जब सर्वेंट ने खाना खाने के लिए कहा था तब विंग ने मना कर दिया कि उसे नहीं खाना है, उसको आज भूख नहीं लगी है और वो उसने मना कर दिया था कि उसको कोई डिस्टर्ब भी ना करे क्योंकि उसको हेडेक हो रहा है। तब उसको कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया था और शिया को तो लग रहा था कि जो आज कॉलेज में हो इसी वजह से विंग नहीं आया और इसी वजह से वो अपनी मॉम से भी मना कर देती कि विंग के ऊपर ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करो, विंग का मन होगा तो वो आ जाएगा। और हमें दिखाते हैं अब रात के 12 बजे का सीन। विंग को नींद नहीं आ रही थी, बस वो आंख बंद करके पड़ा हुआ था, लेकिन अब बहुत हो गया था, उसे नींद नहीं आई। तब वो उठता है और जो डोर था उसे ओपन करके वो नीचे जाता है और नीचे से फिर वो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो गार्डन में जाके बस देख रहा था सब कुछ, बस वहाँ पे फिर से वो तारों के नीचे बैठा हुआ था और आसमान में देख रहा था और फिर वही बात दोहरा रहा था कि इन दोनों तारों के बीच में मैं जाऊँगा मरने के बाद और मेरी ये जगह होगी। तभी विंग खुद को ही थप्पड़ मारता और कहता, विंग तू ये क्या कह रहा है, तूने प्रॉमिस किया ना उस लिटिल मॉन्क से कि तू उसके साथ मॉन्क बनेगा, तो तू ऐसे कैसे बातें कर सकता है। और ये कहते हुए विंग अपने आप ही को समझाने लगता है, तभी उसके पीछे से कोई आता है और विंग के बॉडी पर शॉल डाल देता है और ये मतलब महसूस करते विंग चौंक जाता है। और तभी उसके पीछे लैन सिचान थे। लैन सिचान विंग को देखते और कहते हैं, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहा। तब विंग उन्हें देखता और कहता है, हाँ गग्गा मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो तब जो सिचान थे वो कहते हैं, विंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तब जो विंग था वो कहता है, क्या हुआ गग्गा, आपको क्या पूछना है। तब जो सिचान थे वो कहते हैं, विंग मैं देख रहा हूँ कि वांग जी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है विंग, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता है, गग्गा ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं और वैसे भी जिस इंसान की शादी ज़बरदस्ती किसी के साथ हुई हो उसके साथ कौन ही अच्छे से बिहेव करेगा। तब सिचान कहते हैं, नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो समझे। और वांग जी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, ये मैंने देखा है विंग। और तुम्हारे गले पे आज मैंने निशान देखे थे, ये निशान कैसे थे। तब विंग वो बहुत ज़्यादा ही हिचकिचाने लगता है, वो बता नहीं पाता है। तभी सिचान कहते हैं, ठीक है विंग तुम अनकंफर्टेबल मत हो, मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तब विंग कहता है, हाँ गग्गा। और तभी सिचान कहते हैं, तुम रुको मैं अभी आता हूँ। और ये कह के सिचान जाते हैं और अंदर से 2 कप कॉफ़ी लाते हैं और विंग को देते हैं और कहते हैं, तुम्हें नींद नहीं ना आ रही है। तब विंग कहता है, नहीं गग्गा मुझे नहीं आ रही है नींद। तब सिचान कहता है, मैं समझ गया, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं भी बाहर हवा लेने आया था, लेकिन मैंने तुम्हें देखा तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और तुम्हें ठंडी भी लग रही है तो मैंने शॉल दे दिया। तब जो विंग था वो कहता है, कोई बात नहीं काका, आपको ठंडी लग रही होगी ना, आप ले लो शॉल। तब सिचान कहता है, नहीं विंग तुम बहुत देर से बैठे हुए और तुम्हारी नोज़ देखो कितनी ठंडी हो गई। और वो नोज़ पे टच करते हैं विंग के, तो कहता है गग्गा। तब जो सिचान थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखो तुम कितने ज़्यादा ठंडे हो चुके हो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, समझे विंग। तब विंग कहता है, हाँ मैं समझ गया। और ये कह के वो स्माइल करता है और सिचान और विंग कुछ टाइम तक वहीं पे बैठे रहते हैं। और कुछ टाइम के बाद सिचान कहते हैं, चलो विंग अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और तुम्हें भी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है ना। तब विंग कहता है, हाँ गग्गा। और ये कह के वो अंदर चला जाता है और फिर दोनों लोग अपने अपने रूम में सो जाते हैं। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में जब विंग तैयार होकर जा रहा था तभी जो वांग जी था वो कहता है, सुनो तुम अपना सामान पैक कर लो, हम यहाँ से जाने वाले हैं। तब जो विंग था वो देखता और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं। तब वांग जी कहता है, हाँ मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तुम अपना सामान पैक कर लो, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, समझे। और ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तब विंग कहता है, ठीक है, मैं कॉलेज के बाद आने के बाद। तब वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, जब करना हो करो, लेकिन तुम अपना सामान आज ही पैक कर लेना। तब विंग कहता है, ठीक है। फिर विंग नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो पूरी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है और फिर शिया के साथ चला जाता है कॉलेज। और शिया कॉलेज पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसे उतार देती है और जब उतार के वो चली जाती है तभी वहाँ पे नर्स संग आता है और कहता है, विंग तुम्हें इस लड़की ने फिर से उतार दिया, ये सच में बहुत ज़्यादा ही बुरी इंसान है। तब विंग कहता, अरे ऐसा बात मत बोल। और वो लोग बात करते हुए अभी कॉलेज के गेट तक आ चुके थे, तभी वहाँ पर जेकब और शाओ शिनचैन आ जाते हैं और वो दोनों जब देखते हैं विंग को तब वो लोग स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग तुम आ गए। तब विंग कहता है, हाँ मैं आ गया। और ये कह के वो लोग विंग से बातें करने लगते हैं और कहते हैं, विंग हमें माफ़ कर दो, कल हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, हमें समझ में नहीं आया हम क्या करें, क्योंकि तुम जानते हो ना कि वो फैमिली कितनी ज़्यादा ही वन फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है, हम उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते थे, हमारी फैमिली तो उनके सामने छोटी सी है, बस हमें इसीलिए
इतना छूट मिला हुआ है कि हम लोग एक रिच फैमिली से हैं और हमारी स्कॉलरशिप नहीं लगती, जिसकी स्कॉलरशिप लगती है उसको ऐसे ही ये लोग परेशान करते हैं। तब नेहा सिंह कहता है तुम टेंशन मत लो भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ और वैसे भी मैं नी फैमिली से हूँ, तो मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और ये कह के वो सब हंसते हुए अंदर जाने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, विंग तुम यहाँ पे। और ये कहते हुए कोई बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित हो चुका था। तभी विंग पीछे मुड़ता और वो जब देखता है तब वो दौड़ के जाता है और गले लगा देता है और कहता है शीजे आप यहाँ पे शीजे क्या कर रही हो। तब जो यानली थी वो थी वहाँ पर और यानली कहती है विंग तुम यहाँ पे कब से पढ़ने लगे। तब विंग अपनी पूरी कहानी उन्हें बताने लगता है और जो उसके फ्रेंड्स थे वो वहाँ से चले गए थे। तब वो पूरी बात बताता है और ये सुन के यानली खुश हो जाती है और कहती है विंग देखा मैंने कहा था कि तुम्हें छुटकारा मिलेगा उस बिजली से, उस तकलीफ़ों से। तब जो विंग था वो कहता है हाँ शीजे आपने सही कहा, लेकिन मेरी लाइफ में दूसरी तकलीफ़ तो आ गई शीजे, दूसरी तकलीफ़। तब जो यानी थी वो कहती विंग मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने किया तुम्हारे साथ, पर मैं क्या करती, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और वैसे भी इस चीज़ से तुम्हें भी तो बेनिफिट हुआ है, तुम भी तो इतना अब स्ट्रगल नहीं करोगे। तब विंग कहता हाँ चीज़ें ये तो है, पर जो तकलीफ़ आई है उसके साथ उसका क्या। तब यानी कहती है विंग तुम टेंशन मत लो, वांग जी धीरे धीरे जियान चंद को भूल जाएगा। और वैसे भी जियान चंद के बारे में मॉम ने पता किया है, वो फॉरेन कंट्री में चला गया है और वहाँ पे बस दिन रात नशे करता है और अलग अलग लोगों को डेट कर रहा है और कुछ नहीं, अलग अलग लोगों के साथ घूम रहा है। मॉम को कुछ फ़ोटोज़ मिली थी, जो फ़ोटोज़ मैंने भी धीरे से देख लिए थे। तब विंग कहता है शीजे आप ये क्या कह रही हो। तब यानी कहती हाँ विंग यही सच्चाई है और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, मैंने किसी का कहा हुआ तुम्हें नहीं बता रही हूँ। और ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो मॉम को पता चल जाएगा कि मैंने ही तुम्हें बताया है। तब विंग कहता है कोई बात नहीं शीजे, मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाला हूँ, किसी को भी नहीं। और ये कह के विंग फिर वहाँ से चला जाता है अपने कॉलेज के जो क्लासेस थी वहाँ पर, क्योंकि बेल लग चुकी थी। और अब वो अपने क्लासेस अटेंड करता है और वहाँ से निकलता है और वो सोचता है अब फिर से वो घर जाएगा और आज पता नहीं कौन सा पंगा होने वाला है और अभी उसे पैकिंग भी तो करनी है। पर नेहा सिंह जो था वो कहता है विंग चलो हम लोग चलते हैं बाहर, हम लोग बाहर कुछ खा पी लेंगे, फिर तुम जाना घर, वैसे भी अब तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें तो कुछ बोलते नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है नहीं नेहा सिंह आज मैं नहीं जा सकता, आज मुझे घर पर बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तब नेहा सिंह कहता है इतना इंपॉर्टेंट क्या काम है विंग। तब विंग कहता सॉरी पर मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नहीं हुआ ना तो लैन वांगजी मेरा गला ही दबा देगा। और ये कह के विंग उसे बाय करके चला जाता है और फिर वहाँ पे जाने के बाद वो शिया के कार में बैठता है, फिर वहाँ से निकल जाता है घर के लिए। और विंग के मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि उसे जियान चंद के बारे में पता चला है, क्या वो वांगजी को बता दे। लेकिन अगर वो वांगजी को बता देगा तब वांगजी उसे हर हालत में लेके चला आएगा और वैसे भी वांगजी अभी ढूंढ ही रहा है, तो उसे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। विंग को यही समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि उसे बता देना चाहिए, आखिर में वो किसी के प्यार से किसी के प्यार को किसी से दूर क्यों रखे। लेकिन एक तरफ वो ये सोचा था कि अगर उसने बता दिया तो उसके साथ क्या होगा उसे भी नहीं पता। क्या विंग को इस बार अपने लिए सेल्फिश बन जाना चाहिए, विंग क्या इस बार सेल्फिश हो जाए कि हाँ उसे बस अपनी खुशी देखनी चाहिए और किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए। विंग के दिमाग में बस यही सब चल रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसका दिमाग ख़राब हो रहा है सच में। हमेशा से उसके साथ ऐसा ही होता है, जब कोई ऐसा फैसला लेने का बारी आता है जिसमें विंग को थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़े और किसी और की भलाई रहे, तो विंग इन सब मैटरों में सोच नहीं पाता है, उसका दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। विंग यही सोच रहा था और वो अपनी ख्यालों में खोया हुआ था। और इधर जो शिया थी वो पहले तो अपना मोबाइल चला रही थी, पर तभी विंग को देखती है। विंग एक टक बस बाहर देखे जा रहा है और किसी ख्यालों में है। वो सोचती है वो विंग से पूछे, वो अपना हाथ भी आगे करती है कि वो विंग को बुला के पूछे, पर फिर वो नहीं पूछती है, वो कुछ नहीं पूछती है और अपना हाथ नीचे कर लेती है। और फिर अब हमें लैंड मैंशन का सीन दिखाते विंग आता है और फिर वहाँ पे वो सीधा ऊपर चला जाता है बिना किसी से बात किए, क्योंकि अभी उसका दिमाग ख़राब है जियान चंद के बारे में सुन के। क्योंकि उसके मन में एक गिल्ट हो गया ना कि हाँ उसे पता है जियान चंद के बारे में, तो वो कैसे बताए, वो बताए कि ना बताए उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस गिल्ट की वजह से वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता है और वो चला जाता है अपने रूम में। और रूम में जाने के बाद वो फटाफट पैकिंग करने लगता है, क्योंकि लैन वांगजी ने कहा था कि अपनी पैकिंग जल्द से जल्द कर लेना। तब वे अपनी पैकिंग करते हुए सोचता है उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे, क्या वो वांगजी को बता दे। पर नहीं, पर शीजे ने भी तो मना किया है कि वांगजी को ना बताऊं, तो मैं क्या करूं। तब विंग कहता है चलो
मैं सिक्का निकालता हूँ और इसमें हेड्स आया तो बता दूंगा, टेल आया तो नहीं बताऊंगा। और ये सोच के वो सिक्के को ऊपर फेंकता है और उसमें टेल ही आता है कि उसे नहीं बताना है। तब वो कहता है ठीक है, अब इसका डिसीजन हो चुका है, गॉड ने डिसीजन ले लिया तो मैं अब नहीं बताऊंगा। और ये कह के उस सिक्के को वो रख लेता है। और फिर यहाँ से हमें दिखाया जाता है तो कुछ टाइम बाद का सीन, वांग जी आ चुका था और वांग जी रूम में आता और विंग से कहता है चलो अपना बैग लेके। और वांग जी का बैग पहले से ही पैक था। ये देख के विंग तो शॉक था, इसका बैग पहले से पैक था, उसे तो पता नहीं था। और फिर वो दोनों नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद जब वांग जी और विंग के हाथ में सब लोग बैग देखते हैं और ये देखने के बाद मैडम लैन तो सॉफ्टी हो जाती है और कहती है ये क्या है, तुम दोनों कहीं जा रहे हो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तब वांग जी कहता है मॉम हम लोग बाहर जा रहे हैं और वैसे भी अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं अपने मेंशन में रहूँगा। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो वांग जी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, तुम कैसे जा सकते हो। तब वांग जी कहता है मॉम बस अब बहुत हो गया, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा और वैसे भी मैं इतने दिनों तक रहा ना, 5 से 6 दिन हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, तो मैं अब जाना चाहता हूँ। तब मिसेस लैन कहती है विंग, तब वांग जी कहता है ऑफ कोर्स विंग तो मेरे साथ जाएगा ना, मुझे पता है अगर मैं नहीं लेके गया तब आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाओगे, मेरी जान ही खा लोगे, इसलिए मैं इसको भी लेके जा रहा हूँ। ये सोच के मिसेस लैन फिर अपने मन में सोचती है कि चलो अच्छी बात है, अगर ये दोनों साथ में जाएंगे तो विंग और वांग जी के बीच की हो सकता है दूरियां कम हो जाए। और ये सोच के वो परमिशन दे देती हैं। लेकिन वहाँ पे तभी जियानचन आता है, सॉरी जियानचन नहीं, लैन सिचान आते हैं और लैन सिचान देखते हैं और वो पूछते हैं ये क्या है। तब मिसेस लैन बताती है। तब जो सिचान थे वो कहते हैं नहीं वांग जी विंग को लेके नहीं जा सकता मॉम, ये विंग के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करेगा, मैं इसे जानता हूँ। तब मिसेस लैन कहती है वांग जी तुम लेके जा सकते हो, जियानचन को बोलने दो। तब जियानचन जो था वो विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम जाना चाहते हो। तब विंग कहता है वो गगा। तब सिचान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम नहीं जाना चाहते तुम मत जाओ। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है सिचान तुम ये क्या बोल रहे हो, इसे जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, समझे। विंग और वांग जी की शादी हो चुकी है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहेगा। और ये कह के वो देखते हैं और इधर जो सिचान थे वो बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और वो बस वांग जी को देख रहे थे और वांग जी के फेस पे एक स्मार्क था। और तभी सिचान अपने पास बैग से एक मोबाइल निकालते हैं और कहते हैं विंग ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तुम मेरे पास कॉल करना, एक बार तुम्हारे कॉल करने पर मैं चला आऊँगा, ठीक है। और तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझे याद रखना विंग, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। ठीक है विंग। और ये कहते हुए सिचान थोड़े से उनके हाथ शेक कर रहे थे। तभी जो विंग था वो कहता है गक्का सब कुछ ठीक है, मैं ठीक रहूँगा, आप टेंशन मत लो गक्का। और ये कहते हुए वो सिचान को संभाल रहा था और इधर जो वांग जी था वो तो स्मार्क कर रहा था और सिचान उसकी ये स्मार्क देख के उनकी हाथ पैर कांप रहे थे और वो बस सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या करें, वो नहीं समझ पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं आखिर में सिचान इतने घबरा क्यों रहे और ये वांग जी विंग को अब फिर से कहाँ लेके जा रहा है, उसके साथ क्या करेगा, तो ये सब हमें कल पता चलेगा फ्रेंड्स। बाय बाय।